शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत ओम से किन किन अर्थों का ग्रहण होता है। ओम के अंदर आ उ मा 3 वर्ण हैं और आकार से विराट अग्नि विश्व आदि नाम गृहीत होते हैं। तो आकार से उकार से मकार से जिन नामों का ग्रहण किया वो नाम कैसे गृहीत होते, उनका आधार क्या है, इत्यादियों को हमने देखा। अब उसके बाद लिखते हैं कि मकार से ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। ये आकार उकार मकार से जिन जिन नामों का ग्रहण हुआ है उन नामों के लिए ये वर्ण वाचक हैं, उन अर्थों के उन नामों के वाचक हैं ये, और ग्राहक भी हैं। कहीं तो सीधा वाचक बने और कहीं परंपरा से सादृश्यता आदि के आधार पर वाचक बने, वो ग्राहक बने, द्योतक बने। इसलिए वाचक भी कहा, ग्राहक भी कहा, द्योतक कहा। अब आगे लिखते हैं, उसका ऐसा ही वेदादि शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान है। आकार से इत्यादि ग्रहण होता है, विराट अग्नि आदि ग्रहण होता है। यह प्रमाण भी मैंने ऐतरेय ब्राह्मण का मांडुक्य उपनिषद का बता दिया। तो वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। प्रकरण के अनुकूल, जहाँ परमात्मा का प्रकरण है वहाँ परमेश्वर का ही ग्रहण होगा, और जहाँ परमात्मा प्रकरण नहीं है, अन्य है, तो वहाँ अन्य अर्थ आ सकते आएंगे। तो कहाँ पर परमात्मा ग्रहण करना, कहाँ पर अन्य अर्थ लेना, ये स्वामी जी स्वयं बताएंगे। इस प्रकार अन्यत्र भी आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु के नाम बता करके बहुत सारे वहाँ बताते हैं। सर्वाणि एतानि नामानि परस्य ब्रह्मणो अनघ, अनघ अपरहित, विष्णु के ही सब नाम हैं। अरे यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन है। सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा के नामों का ग्रहण किया गया है। उनका मुख्य सर्वोत्तम नाम ओम, उस ओम से किन किन नामों का ग्रहण होता है वो बता करके इन नामों से भी परमात्मा का ही ग्रहण होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अब आगे प्रश्न करते हैं। जब इस पर व्याख्यान किया गया तो प्रश्न उठना एक स्वाभाविक है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं। ये विराट आदि से परमेश्वर का आपने ग्रहण किया, तो परमेश्वर से भिन्नों का अर्थ ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक हैं ये कौन, विराट आदि। विराट आदि आदि के भी नाम है, तो परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक जो विराट आदि नाम क्यों नहीं हो सकते, ये प्रश्न किया। क्योंकि वो प्रश्नकर्ता अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ब्रह्मांड पृथिव्यादि भूत, 5 भूतों के लिए, मनुष्य, विद्वान, इंद्र आदि देवताओं
और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम लिखे हैं। ये विराट आदि जो नाम है ये पृथ्वी आदि भूतों के भी नाम हैं, मनुष्यों के भी नाम हो सकते हैं, विद्वान के भी हो सकते हैं, इंद्र आदि के देवताओं के नाम हो सकते हैं। वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि के लिए भी ये नाम आए, तो उनका ग्रहण क्यों नहीं करते आप? ये यहाँ प्रश्न किया। और वैसे होते हैं, जैसे ततो विराट अजायत, उस मंत्र में विराट शब्द किसके लिए प्रयोग किया? ब्रह्मांड के लिए। बड़ा विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार से पृथ्वी आदि अनेकों स्थानों पर आता है। एक ब्रह्मा का पुत्र है विराट, उनके लिए भी मनुष्यों में आता है। और ऐसे ही हिरण्यगर्भ आदि नाम भी आते हैं, ईश्वर नाम भी आता है, कोई नाम रख लेता है कि राजा किसी का भी नाम हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है। और वैदिक शास्त्र में विश्वम चार नागरम शुंठ इत्यादि भाव प्रकाश के घंटों में पर्यायवाची शब्द पठित हैं। तो वहाँ पर विश्व शब्द सूंठ के लिए आया है। ऐसे वहाँ पर्यायवाची में ये शब्द अन्य औषधियों के लिए भी आते हैं, तो उनका ग्रहण आप क्यों नहीं कर सकते? इंद्र शब्द जीवात्मा के लिए आता है, अनेकों स्थान पर देखा। और सूर्य के लिए भी आता है कि इंद्राः हि एतम आचक्षते या एषः सूर्यः तपति। ये शरवत का वचन है, ये जो सूर्य तपता है ये इंद्र है। सः यः आकाशः इंद्र एव सः, आकाश के लिए इंद्र का ही वहाँ पर जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में। तस्माद् आहुर इंद्रो वाक् इति, वाक् के लिए भी इंद्र शब्द आया। प्राणः व इंद्राः हृदय एव इंद्राः स्तनयितुः एव इंद्राः स्तनयितुः, ये विद्युत, विद्युत के लिए भी इंद्र आता है, अंतरिक्ष श्लोक का देवता है वो। वीर्यं व इंद्राः इंद्रो व अश्वः तस्माद् आह इंद्रो ब्रह्मेति, अनेक स्थान पर आया। बृहदारण्यकोपनिषद में एक वचन आता है कि इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते। वहाँ इंद्र का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं इंद्र परमेश्वर। वहाँ इंद्र का अर्थ कोई देवताओं का राजा जो स्वर्ग लोक में रहता है वो ग्रहण नहीं किया, वहाँ इंद्र का अर्थ परमेश्वर ही लिया। और वेदांत दर्शन में आकाश आदि से आकाश, प्राण इत्यादि शब्दों से परमात्मा का ही ग्रहण होता है, ऐसा सूत्रकार भी कहते हैं वेदांत दर्शन में। और उसके जो व्याख्याकार शंकराचार्य हैं वो भी प्रबल युक्तियों से पूर्व पक्ष खंडन करते हुए प्रतिपादन करते हैं कि वहाँ आकाश, प्राण आदि से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। तो प्रकरणशः अर्थ लेना चाहिए, केवल एक ही अर्थ सब जगह नहीं लेना चाहिए। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, तो एक ही शब्द को एक ही अर्थ सब जगह लिया जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो अर्थ नहीं होता। वो ये केवल शास्त्रों में ही नहीं है, सामान्य लोक भाषा में भी देखा जाता, वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठाता। क्यों? वो चलती भाषा, उस भाषा पर पूर्ण अधिकार है। प्रश्न इसलिए उठता है कि संस्कृत या शास्त्रों पर हमारा अधिकार नहीं है, या वेद की भाषा को हम नहीं समझते, वेद की भाषा से हम बहुत दूर हैं, अनभिज्ञ हैं, इसलिए प्रश्न उठता। लोक भाषा में तो ऐसे बहुत प्रयोग है। हवा को उड़ाना क्या होता है? हवा उड़ाने का तात्पर्य है झूठी झूठी बातें ऐसे फैला दिया, मुहारा। हवा में इस हवा को उड़ाना अर्थ नहीं है वहाँ पर। हवा का अर्थ झूठी बातों को फैला देना, अफवाह फैला देना, हवा उड़ा देना, इसको बोलते। अफवाह फैलाए हैं ये बोलते, हवा उड़ा दिया ऐसे ही झूठ मूठ में। तो वहाँ हवा का अर्थ झूठी बात, असत्य बात, ये अर्थ है प्रकरण से। वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठाता, वह अलग से प्रतिपादन करना नहीं पड़ता। हवा खाना क्या होता है?
कहाँ गए? बस हवा खाने के लिए गया था, इसी भ्रमण के लिए गया, शेर करने के लिए गया। प्रयोग में आता तो हवा हवा नहीं खा लेंगे, घर के अंदर नहीं खा लेंगे। प्रयोग में आता कि भ्रमण करने के लिए, वॉकिंग के लिए गया, तो उसको हवा हवा खाना बोलते हैं। वो पहले अच्छा था, उसके साथ में गया, वह उसकी हवा लगेगी। मतलब संगति का दुष्प्रभाव पड़ गया, वो बिगड़ गया, उसकी हवा लग गई। हवा लगने में तात्पर्य बिगड़ जाना, संगति का दुष्प्रभाव पड़ना, ये अर्थ आते हैं। हवा से बात करना, इसका अर्थ क्या होता है? वो घोड़ा इतना ऐसा दौड़ता है, वह हवा से बात करता है, मैंने बहुत तेज़ से दौड़ता है, ये नहीं बोलेंगे। हवा से बात करता हुआ दौड़ता वो घोड़ा, मैंने बहुत तेज़ से दौड़ता है। जैसे हवा चलती है, उसके साथ साथ बात करती चलती है, ऐसा। ना वो हवा से बात करती, ना हवा कोई बात करने की चीज़ है, ना वो घोड़ा बात करती। तो वहाँ हवा से बात करने का तात्पर्य बहुत तेज़ी से चलना, अभिप्राय वहाँ लिया जाता है। आग बबूला हो जाना, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा क्रोधी हो गया, उसके सामने जाते ही, उसको देखते ही आग बबूला हो गया, मैंने पूरा लाल हो गया, गुस्से में आ गया। यहाँ आग बबूला होने का तात्पर्य अग्नि वहाँ अर्थ है ही नहीं, क्रोधित हो जाना, उसका अर्थ ये। और आग लगाकर पानी के लिए दौड़ता है, इसका मतलब किसी घर में आग लगा करके पानी लाने नहीं दौड़ता। आग लगाने का मतलब किसी दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में झगड़ा लगा देता है, फिर शांत दूध बन करके उनको शांत करता है। पहले पीछे से झगड़ा शुरू करता है, फिर सबके सामने आकर के उनको शांत करता है, वो अपने आप को बड़ा शांत दूध सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे आदमी के लिए बोलते हैं कि हवा लगाता है और पानी के लिए भी दौड़ता है। तो लोक व्यवहार में भी ऐसे प्रयोग बहुत आते, अब वहाँ पर प्रश्न नहीं उठाते, अब वहाँ से प्रतिपादन करना नहीं पड़ता। क्यों? वो भाषा चल रही है, उस पर लोगों का अधिकार है, तो प्रसंगता अपने आप लोग समझते, वह प्रश्न उठता ही नहीं। यही शैली वेद में है, और वेद में प्रश्न इसलिए उठता है कि वहाँ की शैली हम नहीं जानते, भाषा पर अधिकार ही नहीं है। और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो केवल संस्कृत भाषा पर अधिकार होता है, ना कि वैदिक भाषा पर। वैदिक भाषा जब हमको मातृभाषा जैसा अधिकार हो जाए वेद की भाषा पर, फिर कोई प्रश्न ही नहीं। अब वेद भाषा हमको मातृभाषा जैसे बनने के लिए हमको ऋषियों के काल में जाना पड़ता, आदि के काल में जाना पड़ता, बहुत उसी के लिए तब करना पड़ता, ग्रंथ को पढ़ते हुए। बड़ा कठोर परिश्रम करके कुछ काम बना दिया, अरे पूरा पानी फेर दिया, पानी डाल इसके ऊपर, पानी फेर दिया का मतलब है बेकार कर दिया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ऐसे अनेकों मुहावरे, वहाँ पानी का पानी अर्थ नहीं लेते, हवा का हवा का अर्थ नहीं लेते, अग्नि का अग्नि अर्थ नहीं लेते, प्रसंगतः वहाँ जो अर्थ है वो अर्थ लेते हैं। तो वैसे ही अर्थ वेद में लेना चाहिए। कहाँ पर अग्नि का अर्थ आग लेना, कहाँ अग्नि का अर्थ परमात्मा लेना, कहाँ अग्नि का अर्थ विद्वान अर्थ लेना, कहाँ इंद्र का अर्थ कौन कौन सा लेना, ये प्रकरण के अनुकूल जानना चाहिए। ये बुद्धिमान विवेकी का कार्य है, उसके विवेक पर आधार काम आधारित होता है, इसलिए लिख रहे हैं। अब उसका समाधान देते हैं कि वैदिक शास्त्र में सबके बहुत सारे अर्थ हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं बहुत सारे अर्थ हैं, बहुतों के लिए प्रयोग में आते हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं, अन्य के अर्थ हैं नहीं है ऐसा नहीं बता रहे। विराट आदि से अन्य अर्थ आते हैं, अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं यह नाम। परमात्मा भी इन शब्दों का वाचक है, परमात्मा के वाचक नहीं है शब्द, और इनका वाचक परमात्मा है। प्रश्न करता है, हम केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हैं, तो हम अग्नि इंद्र वायु मित्र आदि से केवल कुछ विशेष देवताओं का ग्रहण करते हैं हम लोग, ऐसे पौराणिक मान्यताओं में प्रचलित है। इंद्र आदि से, इंद्र अग्नि वायु आदि सब देवताओं का ही ग्रहण करते हैं, चाहे सूर्य हो पृथ्वी हो कोई भी हो, उनको आकार देते हैं और उनके मस्तिष्क में वही बैठता।
और वो कल्पना करें तो क्या करें? चाहे अग्नि हो, ये सीरियलों में देखते हैं, जो टीवी में दिखाते हैं देवी देवताओं को, इंद्र के पास जब असुर आक्रमण करते तो इंद्र क्या बोलता है, अग्नि को आदेश देता है, जाए इनको भस्म करो। फिर अग्नि जाकर हाँ उनको मुँह से आग उगालता, वो काम करता। तो वह अग्नि को एक रूप दे दिया। कुछ भी रूप करो, कुछ भी कल्पना करो, आदमी है तो आदमी के रूप का कल्पना करेगा या पशु पक्षियों की कल्पना करेगा? और कोई नई कल्पना कहीं देखा? पशु पक्षियों को, मनुष्यों को छोड़ करके किसी देवता को इससे भिन्न और कोई रूप दिया गया? दे ही नहीं सकता। जिनको देखा उन्हीं में ही वो संभाले, वो समेटेगा। या तो मनुष्य का आकार दे देगा या पशु पक्षियों का आकार दे देगा, इसके अतिरिक्त और कोई रूप दे ही नहीं सकता वो, तो कोई अन्य रूपों का ज्ञान ही नहीं उसको। तो इसलिए हम उन देवताओं का ग्रहण करते हैं। आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है कि विराट आदि से सब जगह बस हम वही देवों का ग्रहण करते हैं? इसमें क्या प्रमाण है? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं। पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है, देव प्रसिद्ध हैं। इंद्र आदि बोलते सबसे पहले क्या आता है? वही जो आकार कल्पना की गई वही सबके मस्तिष्क में आता, प्रसिद्ध है, उत्तम भी है। देव है तो उत्तम है। इससे इसलिए मैं उनका ग्रहण करता हूँ, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। इंद्र आदि से हम विशिष्ट देवों का ग्रहण करते हैं जो देवलोक में रहते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। उत्तर, तो ये प्रसिद्ध उत्तम होने के कारण से उनका ग्रहण करते हो, तो क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है क्या? क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उससे कोई उत्तम ही है क्या? परमेश्वर को छोड़ करके ये परमेश्वर ज़्यादा बढ़ करके उत्तम है क्या ये लोग? इंद्र तो पता नहीं कितने को कर्म किया, अब उनका इतिहास, इनका चरित्र भी ऐसा कर दिया। अब कितने बार तो पराजित हो गया, अब उनको बांध के असुर लोग लेके भी गए इंद्र को। अरे रावण का पुत्र, उनका नाम ही इंद्रजित है, इंद्र को जीता उसने, तो परमात्मा को जीता। परमात्मा को बंदी बना कर लेके जाते हैं। इंद्रलोक पर कोई जीत सकता, इंद्रलोक को कोई जीत सकता? तो परमेश्वर का नाम है तो परमेश्वर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तम है। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उससे कोई उत्तम भी है? तो पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब प्रसिद्ध होने से, उत्तम होने से ही इन शब्दों का अर्थ लेना चाहते, तो उन देवों से ज़्यादा प्रसिद्ध परमात्मा है और उनसे ज़्यादा उत्तम परमात्मा है, इनको ग्रहण क्यों नहीं करते आप? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकता है? उससे उत्तम है ही नहीं, उसको समान ही नहीं है, उसके तुल्य ही नहीं है कोई, तो उससे उत्तम कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। फिर इन शब्दों से पहले इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए, न कि अन्य का। इसलिए ओम को परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम क्यों कहा है? इंद्र को हो, शिव को हो, विष्णु को हो, पहले कोई आकृति आती, पहले ओम को हो, कोई आकृति आएगी या किसी भी संप्रदाय का हो, या ओम से वो शिव को ही नाम लेता है तो फिर शिव आएगा, कोई विष्णु ही ग्रहण करता हो विष्णु आएगा। परंतु ये किसी के लिए सीमित नहीं है। ये तो एक एक नाम से अन्य अन्य रूप ग्रहण कर लिया, आकार के ग्रहण कल्पना कर लिया। ओम से कोई आकार कल्पना नहीं किया। ओम बोलते ही चित्र में दिखाएंगे तो भी एक गोल गोल अस्पष्ट करके बीच में ओम लिखते रहो, पिंड आकृति में, कोई आकार नहीं दिया गया। तो शिव आदि कहते ही किसी विशेष आकृति कल्पना आती है, वो भी कल्पना के आधार पर, आधार में वो भी परमेश्वर के नाम है। इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि कौन सा प्रसिद्ध होने से हम देवताओं ग्रहण करते हैं, ये ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा प्रसिद्ध, उससे ज़्यादा उत्तम परमेश्वर होने के कारण से इनसे परमेश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आपके इसे कहने में बहुत से दोष भी उपस्थित होते हैं, आते हैं।
जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बोधित न्याय। हाँ, बाधित न्याय, बाधित न्याय। उपस्थितम परित्यज्य, सामने रखा है और उसको छोड़ करके फिर कहीं जंगल में ढूंढता है। एक सूक्ति भी अर्के चेन मधविन्देत पर्वतारोहण किमर्थम पर्वतारोहण इत्यादि, इस प्रकार कोई सूक्त है। माने छोटे से नीचे के पेड़ में ही शहद का छत्ता लगा हुआ है। अर्के अक्के चेत मधुविन्देत, अर्क के वृक्ष में, अर्क वृक्ष में कितना बड़ा होता है? छोटा बड़ा होगा। और उसी में ही मधु का छत्ता मिल गया। उसको लेने के लिए बड़े बड़े वृक्षों के लिए के ऊपर ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसको मूर्ख कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कोई भोजन मांगा किसी ने, उसमें बताते हैं किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के नहीं ये भोजन नहीं करेंगे, फिर भोजन के लिए पूरा गांव में या इधर ढूंढता रहता है। सामने रखे हुए भोजन को छोड़ करके फिर बाद में भिक्षा के लिए मांगना या चीज़ों को खरीदने के लिए, फिर भोजन बनाने के लिए परिश्रम करता है, तो वो कोई बुद्धिमान नहीं कहते उसको। आप भोजन कीजिए, और वह उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करें, उसको बुद्धिमान ना जानना चाहिए। कोई बुद्धिमान उसको मानेगा नहीं, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सर्वोत्तम परमात्मा विराट अग्नि आदि से वही सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए और होता है, और उसका ग्रहण करना चाहिए। और उसको उपस्थित सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उत्तम जो उपस्थित होता है उसको छोड़ करके अपने मध्यकाल में कल्पित इंद्र आदि देवताओं को ग्रहण करना, ये क्या उचित है? जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुचित है, बुद्धिमत्ता नहीं है। वैसे ही आपका भी काम वैसे ही है, वही स्वयं कहेंगे आप आगे। क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इससे जैसे वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, इसलिए क्या प्रतीत होता है? वो बुद्धिमान नहीं है, क्या है? मूर्ख है, पागल है। वैसे ही आपका कथन हुआ, आप भी वैसे ही परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवों को ग्रहण करते हो, क्योंकि आप इन विराट आदि नाम के जो प्रसिद्ध अप्रमाण सिद्ध वेद से सिद्ध है, और आप जिन देवताओं को मानते हैं वो तो पुराण से सिद्ध है, और वो जो कि बाद में रचे गए हैं। आप जैसे मानते हैं व्यास है, जैसे वो व्यास तो लिखा है, व्यास मान भी लें तो भी व्यास से पहले तो नहीं थे ये कहानियाँ। तो जो भी रूप कल्पना है तो बाद के हैं, तो उससे पहले वेद के इनसे क्या ग्रहण करते हैं? और आजकल तो इंद्र कौन पूछता है? इंद्र आदि देवताओं का बड़े वर्णन करते लोग, इंद्र आदि को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। नए नए देवता आते रहते हैं, पुराने छोड़ देते। जैसे शोरूम आएगा, आगे नया आ गया तो पुराने दुकान में फिर बेचारे पुराने होते जाते, खत्म हो जाते एक दिन। तो वैसे ही जैसे जैसे नए नए आडंबर से युक्त देवता जैसे जैसे आते, वैसे वैसे पुराने देव गए। इंद्र मित्र वरुण अर्यमा आदि जिनका वर्णन वेदों में है, जिन नामों से वो देव ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी पूजा कौन करता है? इंद्र का मंदिर जो देवों का राजा है, कोई नहीं। इंद्र मित्र वरुण अर्यमा किसी को कोई मंदिर नहीं। तो वैसे ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध और प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों को प्रत्याग करके असंभव, जो कि असंभव है देवताओं ग्रहण करना, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसे वर्णन नहीं है, कल्पित ग्रंथों को छोड़कर अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं। तो इन विराट आदि से जो परमात्मा ग्रहण होता है या विराट आदि से ब्रह्मांड ग्रहण होता है, विराट आदि से आयुर्वेद ग्रंथों में जाएंगे तो वहाँ पर शुंठी आदि का औषधियों ग्रहण होता है। वहाँ आयुर्वेद में भी वो देवताओं को लाओगे, आयुर्वेद में भी विश्व विराट आदि नाम ग्रहण करते हैं, तो वहाँ तो औषधियों का नाम ग्रहण करना पड़ेगा कि वहाँ भी देवताओं को लेके आओगे, देवताओं को पीस के दवाई बनाओगे? नहीं है ना, तो वहाँ तो औषधियों का अर्थ लेना ही पड़ेगा। तो प्रसंगता है जो अर्थ जहाँ ग्रहण करना उसका ही ग्रहण करना चाहिए, इसी में आपकी बुद्धिमत्ता है।
इसमें कोई भी प्रमाण या युक्ति नहीं है कि सब जगह बस देवी देवताओं का ही ग्रहण करो। और हम ये नहीं कह रहे अन्य अर्थ नहीं है, अन्य अर्थ है प्रखंड के उनको ले लो, और जहाँ परमेश्वर का ग्रहण है वहाँ पर परमेश्वर का ग्रहण करो। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। यदि आप कहते हैं कि जहाँ जिसका प्रकरण है उसी का ग्रहण करना चाहिए। जैसे किसी ने किसी से कहा, क्या कहा, हे भृत्य त्वं सैंधवम आनय। क्या अर्थ है इसका? सैंधव आने का क्या अर्थ है? सैंधव मतलब हाँ, नमक लाने का बोला, नमक ले आओ। तो यात्रा का समय, हाँ, यात्रा समय सैंधव माने बोल तो क्या लाओ है? हाँ, घोड़ा। तो वही बताते हे भृत्य त्वं सैंधव आनय, तो सैंधव का ले आओ। अब ये प्रकरण के अनुकूल सैंधव का अर्थ क्या है ये लेना पड़ेगा। सैंधव के दो अर्थ हैं और भी अर्थ हैं। तब उसको समय और प्रकरण का विचार करना आवश्यक है। वो किस समय किस उद्देश्य से सैंधव को मांग रहे हैं ये नौकर को सेवक को समझना चाहिए। क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी के गमन का समय हो, मर जाने का समय है, और उस समय सैंधव माने कहा तो किसको लाना है? घोड़े को। और भोजन काल हो तो लवण को लाना उचित है, ले आना उचित है। तब तो ये सेवक अच्छा है। और गमन के समय नमक ले आया और भोजन के समय घोड़ा लगा खड़ा कर दिया, लो खाओ, तो ये तो मूर्ख है। दूर सेवा के योग्य नहीं, भागो, वो नहीं खा लेगा, वही लिखते हैं। और जो गमन समय में लवण के ऊपर बैठ के जाएगा, सैंधव के ऊपर बैठ के, और भोजन के समय घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर है पागल, तो प्रकरण को समझता ही नहीं, बुद्धि से काम करता ही नहीं। कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, बराबर बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि से काम नहीं करता, बुद्धि है बुद्धि से काम नहीं करता, सोच के विचार के काम नहीं करता। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन था? क्या कुछ प्रयोजन है? तुम खाओगे, तुम्हारे सामने खाने के समय घोड़ा लगा खड़ा करें तो खाएगा? इतना भी समझ नहीं है, ऐसा बोलते हो क्रोधित होगा। तो प्राकरणविद नहीं है, प्राकरण को नहीं जानता। नहीं तो जिस समय जिसको लाना चाहिए था उसको ले आता, बुद्धिमान होता तो वैसे ही ये लोग हैं, जहाँ पर जो अर्थ लेना चाहिए वो ना लेकर के अन्य अपने मनमानी से कुछ भी ले लेते हैं। तो ये प्राकरणविद ना होने का से निर्बुद्धि, बुद्धि रहित है, बुद्धिहीन है, ये कहना पड़ेगा। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा, तो नौकर को निकाल देगा। तो बहुत नौकर ऐसे होते काम करते हैं, बस एक बार बता दिया वही सही चलते, फिर अपनी ओर से नहीं सोचते। हाँ, ये घर के सामने किसी का नौकर रखा कि किसी को अंदर आने नहीं देना, अब कोई रिश्तेदार तो भी उसको भागा था कौन चोर आ रहा है, कौन घर के बंधु हैं, उसके मित्र हैं, उस आदमी को देख कर पहचान में आता है कौन भिखारी है, पहचाना चाहिए ना। अना पहचान करके बस किसी को नहीं आने देना, मतलब है ये हमसे संबंध ही छोड़ करके अन्य बेकार लोगों को आने मत देना। उसके लिए सिक्योरिटी को रखते ना लोग। अब वो किसी को आने नहीं, बस किसी को जब रिश्तेदार आ जाए, कोई मित्र आ जाए, किसी बंधु आ जाए, उसको भी नहीं आने देता, तो फिर वो बोलेगा तुम मूर्ख है, उसको फिर नहीं खा लेते। तो आपने तो कहा किसी को नहीं आने देना, किसी को आने देना मतलब किसी क्षेत्र को आने नहीं देना, जो हमारे लिए हानिकारक है उनको आने नहीं देना, या बेकार लोगों को आने नहीं देना जो हमारा समय खराब करे, दिमाग खाएं, ऐसे लोगों को नहीं आने देना। और खाना का व्यर्थ क्या होता है ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। खाना किसी को चीज़ को का भक्षण करना, इसको खाना, किसी को नया नया हिंदी सिखा दिया, ये खाना का मतलब है ये।
और बाजार में गया, ठोकर खाया। ठोकर खाया मतलब चलते चलते पत्थर में लग गया, गिर गया, चोट लग गया, सिर पे लग गया, नाक में लग गया, घुटने को लग गया, तो उसको बोलते ठोकर खाया। हाँ, किसी को बात को कहने पर नहीं सुनता है, कोई नहीं, छोड़ दो, जो ठोकर खाएगा तो रास्ते में आ जाएगा अपने आप। बोलते ठोकर खाने मतलब कि गिर जाना। धोखा खाया, चकमा खाया, चक्कर खाया, हाँ, दिमाग खाया, ये कितने खाए हैं खाना? तो सारे खाने ये खाना तो नहीं है। तो प्रकरण के अनुकूल अर्थ लेना चाहिए। तो इसलिए सब जगह खाना खाना अर्थ लेते तो वो घटित होता नहीं, असंभव है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। इसे क्या सिद्ध हुआ, लोक भाषा में भी मैंने बहुत उदाहरण दिया भी, जहाँ पर जिसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए उसी का अर्थ ग्रहण किया जाता है, चाहे शब्द कुछ भी प्रयोग में आ रहा है। प्रकरण के अनुकूल अर्थ लेना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना करना भी चाहिए, हमको भी और आपको भी। जो प्रश्न पूछ रहे हैं, पूर्व पक्षी है, अवैधिक है, उसको भी मानना चाहिए, और वैदिक हम लोगों को भी मानना चाहिए। प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए। अर्थ केवल शब्द से नहीं होता, शब्द का जो अर्थ कोशादि में दिए रहते हैं, या प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ निकलते हैं व्याकरण निरुक्ति के आधार पर, ये बहुत प्राथमिक स्तर के अर्थ हैं। ये शास्त्रीय अर्थ करते समय, उपनिषद ब्राह्मण वेद आदि का अर्थ करते समय शब्दार्थ निकालना बहुत ही निम्न स्तर का अर्थीकरण है। वहाँ प्रकरण के अनुकूल भिन्न भिन्न अर्थ लेने पड़ते, युक्तियों से सोचना पड़ता। अर्थ ग्रहण के लिए कितने प्रकार से अर्थ ग्रहण होता है? मेरा एक लेख है, वेदार्थ और भाषा तत्व के शाश्वत नियम। उसमें उस लेख में यही प्रतिपादन किया, जो शब्दार्थ कोश के आधार पर जब निकालते हैं या प्रकृति प्रत्यय के आधार पर निकालते हैं, ये अर्थ बहुत ही प्राथमिक स्तर का है। इसके अतिरिक्त भाषा में बहुत सारे नियम हैं जिनके आधार पर अर्थ निकाला जाता है, वो शास्त्र में नहीं बताते, पर भाषा में प्रचलित हैं। वो शास्त्र के साहित्य के लक्षणकारों ने निकाला उन नियमों को, उन नियमों के आधार पर करना पड़ता, सोचना पड़ता। महाभाष्यकार भी कहते हैं कि चतुर्भि प्रकारैः अतस्मिन् सह इति एतद् बोधि, मतलब अतद् में तद्बुद्धि हो जाती है। अतद् में तद्बुद्धि का तात्पर्य जो तद नहीं है तद का ज्ञान हो जाता। जैसे गंगायां घोषा प्रसिद्ध उदाहरण है। गंगायां घोष मतलब घोष का तात्पर्य छोटा सा भेड़ बकरी चलाने वाले जैसे लोगों का छोटा सा गांव है, वही लोग रहते, बस और गाँव में सब लोग नहीं रहते, वही लोग रहते। तो जंगल में रहते, नदी के किनारे रहते, जंगल में चराते और पानी पिलाने के नदी रहती, तो वहाँ पर अपना स्थान बनाकर वहाँ रहते, उसको बोलते घोष। तो वो घोष कहाँ है? गंगा में है क्या? गंगा में कोई पशुओं को लेकर बैठा रहता, अपने घर बना कर रहता, नौ रहता। तो गंगा का अर्थ वहाँ पर गंगा के निकटवर्ती, ठीक किनारा, ये अर्थ हो निकलता। गंगा के ठीक किनारे में वो घोष है, ऐसा अर्थ। तो ठीक किनारा अर्थ निकालने के लिए गंगा के समीप बोलना चाहिए ना, फिर गंगा के समीप में ही नहीं बोल सकते ऐसा। गंगा में ही कोई मेरे समीप में खड़ा हो गया, गंगा मेरे ऊपर खड़ा हो गया बोलते ना उसके ऊपर खड़ा हो गया, बिल्कुल पास में आ गया तो कहाँ मेरे ऊपर खड़ा हो बोलते, तो वहाँ भी वही ऊपर ही आ रहा है। ठीक समीप में अर्थ बोलने के लिए गंगा को ही बोलना पड़ता है। और गंगा के पास में बोला तो उसका क्या अर्थ निकल सकता बताऊं? गंगा के 30 किलोमीटर दूर पर हो तो भी गंगा के समीप बोल सकते हैं। 100 किलोमीटर दूर वालों के लिए, 203 किलोमीटर के लिए हमारे लिए है गंगा, वहाँ उत्तरकाशी में वहाँ है, ऋषिकेश में, ऋषिकेश में पास में है।
या मान लिया कि दिल्ली वालों के लिए पास में, हमारे लिए हम तो बहुत दूर हैं, दिल्ली वालों के तो पास में थोड़ा है हरिद्वार। तो पास में बोलने से, समीप बोलने से, दूर की अपेक्षा से समीप कुछ भी हो सकता है। 30 किलोमीटर वाला 50 समीप हो सकता है, 50 किलोमीटर वाला भी गंगा का समीप हो सकता है। समीप अर्थ बहुत व्यापक है, वह सापेक्षित है। सापेक्षित अर्थ निकाल करके ठीक गंगा के ठीक किनारा अर्थ निकाल कर गंगा में ही बोलना पड़ता। जैसे लोग बोलते बिल्कुल पास में खड़ा, कहाँ मेरे ऊपर थोड़ा दूर रहो, मेरे ऊपर खड़ा हो जाता है, सिर पर चढ़ जाता है। तो वहाँ भी सप्तमी का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के अतः गंगा के समीप के गंगा शब्द है ही ना, तो तत्सामीप्याद ताच्छब्दम, ये भाष्यकार में ऐसे तत्सामीप्याद ताच्छब्दम, तद्धर्म्यात् ताच्छब्दम और तत्साहचर्य ताच्छब्दम, तद्धर्म्यात् ताच्छब्दम। इस प्रकार के और बहुत सारे कारण हैं जिनको न्याय दर्शन में बताया, न्याय दर्शन है ना, और बहुत सारे हैं तो वहाँ बताया कि इन कारणों से अतद में तद बुद्धि हो जाती है। मैंने गंगा के किनारे तटवर्ती स्थान के लिए भी गंगा शब्द प्रयोग होता, वो तद नहीं है, वो गंगा नहीं है, और उसके लिए भी गंगा का प्रयोग होता। ऐसे अतद में तद बुद्धि अनेकों कारणों से होती है। ये महाभाष्य ने 4 ने बताया। न्याय दर्शन में 2261 देख लेना, 2261 पर सूत्र में पूरा उदाहरण के साथ दिया, वहाँ पर सहचरण स्थान तादर्थ वृत्त मान धारण सामीप्य आदि सूत्र। और अर्थ के ग्रहण के लिए एक श्लोक मैंने बता दिया था सारादि पाठों में, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। शक्तिग्रहण अर्थ का ग्रहण किन कारणों से होता? शक्तिग्रहण व्याकरण से अर्थग्रहण होता, केवल व्याकरण से नहीं होता। कितने हैं तो बताते देखो, उपमान से भी होता। अब मैंने अब ओंकार के अर्थ करते समय उपमान से भी अर्थ निकलते, मैंने बताया। उपमान से भी अर्थ, वो उपमान से अर्थ कैसे निकलता है व्याकरण थोड़ी बताएगा, नृत्य थोड़ी बताएगा, वो तो शब्द पर विचार करते हैं। और आप्त कोशों से भी, वो उपमान कोश से भी अर्थबोध होता है, आप्त वाक्यों से भी अर्थबोध होता है, और व्यवहार से भी होता है, और वाक्य शीर्ष से भी अर्थबोध होता है। विवृते है, विवरण से भी होता है। विवृते वदंती सानिध्यतः सिद्धपद के सानिध्य से भी होता है ना, प्राकरण से भी जाना जाता है। जैसे राम लक्ष्मण बोला, तो राम कौन सा कौन है यहाँ पर? राम तो कितने राम? राम कितने हैं? बलराम है, परशुराम है, दाशरथी राम है। तो राम कौन सा राम लेंगे? दशरथ का पुत्र, लक्ष्मण का भाई जो राम है उसको लेंगे। दाशरथी राम को कैसे लिया? लक्ष्मण के साहचर्य से। और लक्ष्मण में यही संदेह उत्पन्न हुआ, कौन सा लक्ष्मण लेना? क्योंकि लक्ष्मण एक राम का भाई भी है और एक दुर्योधन का पुत्र भी है, तो कौन सा अगर लक्ष्मण ग्रहण करेंगे? जो दशरथ का पुत्र है लक्ष्मण को वही लेंगे, दुर्योधन का पुत्र नहीं लेंगे वहाँ पर। क्यों? राम का साहचर्य वहाँ पर, समझ रहे? रामार्जुन बोला तो राम कौन है, अर्जुन कौन है वहाँ? अब बताओ। राम और अर्जुन, अरे दोनों परस्पर विरोधी हैं, दोनों के बीच भयंकर घोर युद्ध हुआ। हाँ, राम को मतलब वहाँ परशुराम, और अर्जुन मतलब सहस्रार्जुन है। वो अर्जुन नहीं है जो पांडव, एक सहस्रार्जुन अलग है। सहस्रार्जुन का परशुराम के साथ घोर युद्ध होता है। ये विरोध से पता लगता है, ये दोनों परस्पर विरोध है, अही नकुल में जैसे विरोध है। तो विरोध भी अर्थग्रहण होता कहीं कहीं पर। तो वाक्य पद में भी आता है संसर्गाः विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिना विरोधिता अर्था प्रकरणं लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः स्वर भी अर्थग्रहण में बोले। अब इनकी व्याख्या नहीं करूँगा, फिर 1 घंटा इसमें लग जाएगा। शब्द से अनवच्छेदे, शब्द के अनवच्छेद में, शब्द के संशय उत्पन्न होने पर, निर्णय ना होने पर इस शब्द से क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? शब्द से अनवच्छेद, शब्दार्थस्य, शब्दार्थ का अवच्छेद नहीं हो रहा, निर्णय नहीं हो रहा, निश्चय नहीं हो रहा है, तो विशेष स्मृति हेतु, विशेष अर्थ के बोध के लिए ये हेतु हैं इतने सारे। कौन से? संसर्ग है, प्रयोगष्ट आदि,
ये वाक्य पदिकार कह रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो इतने हेतुओं से अर्थ करने पड़ते हैं। एक ही आग्रह लेकर के सब जगह हम तो देवी ही लेना चाहते हैं, ऐसे लेकर नहीं बैठ सकते, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये देवी नहीं लेना चाहेंगे तो औषधियों को आज आयुर्वेद वहाँ देवताओं को पीस करके औषधि बनाना पड़ेगा, अपनी निकालना पड़ेगी, निकाला वो निकलेगा। इसलिए प्राकरण के अनुकूल जो अर्थ लेता है वही बुद्धिमान है, यथार्थ अर्थ ग्रहण कर सकता है, सत्य ग्रहण कर सकता है, और वो विवेकी होता है, और नहीं तो वो ग्राह्य नहीं होता, अप्रामाणिक होता है, बुद्धिहीन होता है। इसलिए कहा जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। अब कहाँ पर किस अर्थ ग्रहण करना ये बुद्धिमान जानेगा, कोई नियम नहीं बता सकते हम। सैंधव माने तो दो अर्थ है। आज इतने हेतुओं से भिन्न भिन्न प्रकरणों में अग्नि आदियों के भिन्न बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और सब जगह आगे आगे अर्थ लेते रहो तो फिर अर्थ नहीं निकलता। इसलिए लोग बोले कि वेद गर्दियों के गीत है, सब जगह आगे आगे अर्थ, आग से ऐसे प्रार्थना किया, आग से ऐसे ऐसे किया, ऐसे काम करते, सब जगह आगे लेते, या सब जगह परमात्मा ही अर्थ लेते, तो भी अनर्थ है। तो जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, ये विशेष महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। और जहाँ कहाँ पर किस अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए हमको वैदिक भाषा को मातृभाषा बनानी पड़ेगी। वैदिक भाषा को, वेद की भाषा को मातृभाषा बनानी पड़ेगी। मातृभाषा बन जाएगी तो फिर वहाँ संदेह उत्पन्न होता ही नहीं। जैसे कि मैंने मुहावर बताया, मुहावरों में किसी को संदेह उत्पन्न नहीं होता, वहीं व्याख्या करनी नहीं पड़ती। नए लोग आजकल के जो हिंदी भाषा नहीं जानते, मुहावरों के गांव की भाषा मुहावरे जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो उनको संदेह उत्पन्न होता, तो उनके लिए मुहावरों कोश बनाते लोग। परंतु जो मुहावरे सुनते हैं, प्रयोग देखते हैं, उनके लिए कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वेद की भाषा को मातृभाषा बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हमको समझ में आएगा। अब ऐसे ऋषि का अर्थ भी सब जगह एक ही ऋषि, जो मंत्र दृष्टा ऋषि वही नहीं होता, उसके लिए लेख लिखा हूँ। ऋषि का अर्थ जो वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि हैं वो अलग अर्थ, वेद मंत्रों में जो ऋषि आते हैं वो अलग, और वेद मंत्रों में जो विश्वामित्र आदि ऋषियों के नाम आते हैं उनका अर्थ अलग है। सब जगह एक ही आग्रह लेकर बैठे रहो कि मंत्र दृष्टा मंत्र दृष्टा मंत्र दृष्टा, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो प्रकरण के अनुकूल अर्थ लेना चाहिए, फिर शास्त्र में कोई विसंगति नहीं होती। तो इस प्रकरण का यही समाप्त करते हैं। उसके बाद अथ मंत्रार्था कह करके मंत्रार्थों को वो बताएंगे। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। ओम अलग। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावि तद्वक्तारमावि आवीन् माम् आवीन् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।